अभी जो माहौल की बात करेंगे तो माहौल तो ही भाजपा का बना हुआ है। ये ग्राफ थोड़ा कम हुआ है, लेकिन माहौल यहाँ अपने जिले में भी लोकसभा चुनाव को लेके माहौल बना हुआ भाजपा का माहौल है। सपा भी मजबूत हुई है। भारतीय जनता पार्टी ने तुरुप का इक्का ये चला कि जो कांग्रेस के पूर्व केंद्रीय मंत्री थे आरपीएन सिंह, उनको भी अपने खेमे में ले आई। अखिलेश के स्वामी प्रसाद मौर्य जो माने नहीं मान रहे हैं, लगातार बोले जा रहे हैं, लेकिन एक ऐसी सीट है जहां बोलने से ज्यादा उन्हें काम करना पड़ेगा, क्योंकि उनकी इज्जत यहां पर दांव पर लगी है। हम बात कर रहे हैं कुशीनगर सीट की, जहां उनकी टक्कर होने जा रही है भारतीय जनता पार्टी के कांग्रेसी राजा से। जी हां, हम बात कर रहे हैं आरपीएन सिंह की, जो कभी कांग्रेस में थे और आजकल भाजपा से है, और ये माना जा रहा है कि कुशीनगर लोकसभा में उनको टिकट मिल सकता है और उनकी टक्कर स्वामी प्रसाद मौर्य से हो सकती है, या कहें उनके नेतृत्व में समाजवादी पार्टी से हो सकती है, क्योंकि ये बीजेपी का गढ़ रही है। और जिस तरीके से बीजेपी ने कांग्रेस से आरपीएन सिंह को तोड़ा है, ऐसे में स्वामी प्रसाद के लिए यहाँ कई मुश्किलें खड़ी सकती है। क्यों ये स्वामी प्रसाद मौर्य और आरपीएन सिंह के लिए गढ़ बन सकती है या चुनौती बन सकती है, इसके लिए आपको यहाँ के जातीय समीकरण समझने पड़ेंगे। दरअसल यहाँ पर कुर्मी सैंथवार वोट काफी है, लेकिन बीजेपी यहाँ पर कुर्मी वोटों को अपने पास रखती है। स्थिति ये रही कि फाजिल नगर से खुद चुनाव लड़े स्वामी प्रसाद मौर्य चुनाव हार गए थे। अब क्या लोकसभा में वो इसे प्रभावित कर पाएंगे, ये बड़ी बात होगी, लेकिन उससे पहले हम आपको यहाँ के समीकरण समझाते हैं। एक अनुमान के मुताबिक कुशीनगर सीट पर सबसे ज्यादा संख्या दलितों की है, जो करीब 15% है। मुस्लिम करीब 14% है, कुशवाहा 13%, सैंथवार 12%, ब्राह्मण 11% और वैश्य करीब 10% है। अगर आप यहाँ बीजेपी के जीत का समीकरण समझना चाहें तो आपको दिखेगा कि एक ब्राह्मण प्रत्याशी है, जिसके साथ अदर ओबीसी जातियां खड़ी हैं, जिसमें कुर्मी है, जिनमें सैंथवार है। और अब जो आरपीएन सिंह 2009 में स्वामी प्रसाद मौर्य को 21,000 से वोट से हरा चुके हैं, उनको भी ले आकर बीजेपी ने अपने आप को मजबूत कर लिया है। अगर आप इतिहास को देखेंगे तो 2009 में यहाँ से कांग्रेस से आरपीएन सिंह जीते थे, 2014 में राजेश पांडे बीजेपी से जीते और 2019 में विजय दुबे बीजेपी से चुनाव जीत चुके हैं। अब स्थानीय पत्रकार भी कहते हैं कि सीट पर बीजेपी का माहौल बना हुआ है और आरपीएन सिंह को इस बार टिकट मिलने की भी संभावना है। लेकिन क्या अभी के सांसद का टिकट कटेगा? क्या आरपीएन सिंह को टिकट मिलेगा? ये देखने वाली। टिकट के दावेदारी को लेकर भी आरपीएन सिंह बड़ा नाम आए हैं पार्टी में। आरपीएन सिंह हैं, विजय दुबे वर्तमान सांसद हैं, तो इन दोनों के टिकट को लेकर भी बहुत सारे माहौल और समीकरण बने बिगड़ेंगे। इनके ऊपर भी ये चीज़ें निर्भर करेंगी। का ग्राफ पहले से बेहतर होगा और सपा के मजबूत होने से कहीं ना कहीं भाजपा प्रभावित थोड़ी बहुत होगी। बसपा का फिर से संगठन को खड़ा करना और कांग्रेस के राहुल की भारत जोड़ो यात्रा का असर भी पड़ेगा, थोड़ा बहुत पड़ेगा। लेकिन कुल मिलाकर जो बात बार बार माहौल की कर रहे हैं, तो माहौल तो अभी भी भाजपा के पक्ष में है। भारतीय जनता पार्टी ने तुरुप का इक्का ये चला कि जो कांग्रेस के पूर्व केंद्रीय मंत्री थे आरपीएन सिंह, उनको भी अपने खेमे में ले आई। तो कहीं ना कहीं जो अन्य पिछड़ा वर्ग जो इस चुनाव में लग रहा था कि कहीं ना कहीं भाजपा से दूर जाएगा, जो वर्तमान राजनीतिक परिदृश्य है, वह भी कहीं अब कुशीनगर लोकसभा क्षेत्र में कहीं ना कहीं भाजपा के ही खेमे में रहेगा। और सबसे बड़ी बात यही है कि चाहे समाजवादी पार्टी हो, बहुजन समाजवादी पार्टी हो, कांग्रेस हो, तीनों जो प्रमुख दल हैं, इन दल के पास कोई ऐसा अपना नेता नहीं है जो जिसकी स्वीकार्यता समाज में हो। तो सुना आपने स्थानीय पत्रकार क्या कह रहे हैं? स्थानीय पत्रकार ये कह रहे हैं कि आरपीएन सिंह को टिकट मिल सकता है, लेकिन क्या इस वजह से बीजेपी में फूट पड़ सकती है? ये भी बड़ा सवाल होगा। और क्या जो स्वामी प्रसाद मौर्य और अखिलेश यादव दलित ओबीसी कार्ड खेल रहे हैं, उसका फायदा इस सीट पर मिलेगा? ये भी देखने वाली बात होगी। फिलहाल ये स्टोरी आपके लिए कुशीनगर से भेजी हमारे सहयोगी संतोष सिंह ने, प्रस्तुत किया मेरे जत्न और कैमरे के पीछे दीक्षा। देखते रहिए यूपी तक। नमस्कार।